कलीब सर, बीडीसी चेयरमैन कुकराल से, मैं इनका वालेहाना इस्तकबाल करता हूँ और इस हमारे प्रोग्राम में आने की हमें बहुत खुशी थी कि ये हमारे प्रोग्राम में आए और इन्होंने हमारे जो है इनविटेशन जो है वो कबूल किया। मैं बहुत मशकूर हूँ। उनके साथ हमारे एक मायनाज शख्सियत जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अपने आप में ही एक शख्सियत है, सर अब्दुल खालिक सर हमारे साथ, उनके साथ बैठे हुए हैं हमारे बुलबुल अब्दुल लतीफ़ बुलबुल साहब, मुगली बज़म सदर और वफ़ी अफसर यहाँ पर आए हुए, मैं इनका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। हमारी टीम हमदर्द के चेयरमैन सईद अवैस शाह जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत जो है वो पिछले 2 साल में टीम हमदर्द को जो इन्होंने टाइम दिया है, जो इन्होंने काम किए हैं, वो आप सब लोगों के सामने हैं। हमारा ये मकसद इस प्रोग्राम का इनेकाद करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हमारी जो अपनी भाषाएँ हैं, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जो हमारी अपनी ज़बानें हैं, वो आज के टाइम में हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो हमारी टीम कल्चरल सेल से हम लोगों ने एक शुरुआत की थी। आपने देखा होगा पिछले महीने 15 जनवरी को हमने रामबन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जो रामबन में एक तारीखी प्रोग्राम रहा जश्न रामबन के नाम से, तो वहाँ पे डीसी साहब उस प्रोग्राम में एज चीफ गेस्ट आए थे। तो 4 घंटे का वो प्रोग्राम रहा, लेकिन रामबन की तारीख में वो पहला ही प्रोग्राम था और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी टीम हमदर्द के चेयरमैन जनाब अवैस शाह जी की मेहनत वहाँ पे उस प्रोग्राम में नज़र आई। सभी लोगों ने उसका जो है इस्तेमाल किया और मैं बहुत मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने ये जो कदम उठाए हैं, जो इनकी कोशिशें हैं, वो काफ़ी सराहना के काबिल हैं। और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद, मैंने कहा जैसे आपसे, कि हमारी जो ज़बानें हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। तो ये एक हमारी सोच है कि हमारी अपनी जो भाषाएँ हैं, जो अपनी इलाकाई ज़बानें हैं, इनको हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाएँ। मैं कहता हूँ आजकल हमारा ट्रेंड चला है कि हम अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेज़ी सिखाएं। मैं कहता हूँ कि रशियन सिखाएं, फ़िलिपीन सिखाएं, स्पेनिश सिखाएं, चाइनीज़ सिखाएं, सब कुछ सिखाएं, लेकिन अपनी भाषाएं जो हैं, अपनी ज़बानें, वो मत भूलें। मेरा ये मानना है कि हमारी अपनी पहचान जो है वो हमारी भाषा ही है। चाहे हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, तो हमारी पहचान जो है वो हमारे इलाका से और हमारी ज़बान से ही है। अगर मैं लंदन में चला जाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पर भी उग्रवादी हूँ, मैं वहाँ पर जाकर कोई गोरा नहीं बन जाऊंगा। तो हमें अपने आप पर, अपनी कौम पर और अपनी ज़बान पर और अपने इलाके पे फ़ख्र होना चाहिए। ये हमारी आने वाली कौम जो है, जो पढ़ी लिखी कौम है, पढ़ा लिखा तबका है, ये नौजवानों में ये चीज़ जो है इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका आना, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इसको संभाल कर हमारे तक पहुँचाया है बड़ी मुश्किल से। और जो अदीब लोग हैं, जो शोरा हज़रात हैं, उन्होंने अपनी कलम की ताकत से इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। 200 साल 400 साल पहले किसी शायर ने कुछ लिखा, हम आज कहते हैं वाह क्या बात है, क्या शायर थे, उन्होंने लिखा और हमने पढ़ा। अगर वो लिखते ना, तो हमें कैसे मालूम होता कि वो लोग कैसे थे, उन्होंने क्या लिखा, उनका उठने बैठने का, बोलने चलने का, उनका रस्म रिवाज क्या था। तो मैं समझता हूँ कि किसी ज़बान या कल्चर को अगर सबसे ज़्यादा कोई आदमी अगर समाज में अगर प्रिजर्व कर सकता है आगे आने वाली नस्ल के लिए, तो वो मैं समझता हूँ कि वो शोरा हज़रात, जो आज अगर लिखते हैं, 100 साल के बाद भी उनकी आगे आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, अवाम पढ़ेगी, उस वक्त सुनेंगे कि यार वाकई एक ज़माने में ये लोग वहाँ रहा करते थे, उन्होंने ये लिखा। तो हमारी ज़बान जो है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी ज़रिए से चल सकती है, सोर्स हमारा यही है। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हम लोग इसकी तरफ थोड़ा कम तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, अवेयरनेस कैंप होने चाहिए, इस तरह के जो है छोटे मोटे प्रोग्राम जो हैं वो होने चाहिए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस भी आए और इसका शौक भी बढ़े। और दूसरी बात, इस प्रोग्राम को करने का एक और भी मकसद है। वो मकसद ये है कि हमारी टीम हमदर्द का मानना ये है कि हमारे रामबन में, जो रामबन हमारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो कि अब रियासत नहीं रही है, लेकिन इस पूरे आप इसमें यूपी में देखें कि हमारा रामबन जो है वो एक अलग ही इसको एक अलग ही अपना एक खिताब हासिल है। हमारे रामबन में हर तरह का मौसम है, हर तरह की ज़बान है, हर तरह के लोग हैं, हर जाति से, हर मज़हब से जो है वो लोग यहाँ से वाबस्ता हैं। यहाँ के लोग जो हैं हर
जो है वो इसमें, जैसे हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है उसकी बायोडाइवर्सिटी मान के चलें आप, उसके लिहाज से हमारा रामबन भी जो है वो एक अपने आप में एक मिसाल है। तो रामबन में क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ की कमी ये है कि हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, जैसे शोरा हजरात हैं, और जैसे कोई कलाकार है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, उसको कोई जायज़ मुकाम या जायज़ स्टेज उसको नहीं मिलती। हमारी टीम हमदर्द का मिशन ये है कि हम हर उस टैलेंटेड लोग जो टैलेंटेड हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनको हम एक जायज़ मुकाम और जायज़ उनको स्टेज देना चाहते हैं, ताकि वहाँ से वो अपने हुनर का मुजाहरा कर सकें। जैसे जश्न रामबन में लगभग 20 लोगों ने वहाँ पे हिस्सा लिया, और उनमें से 3 ऐसे थे जिनको आंखों की रोशनी नहीं थी। डीसी साहब ने बहुत सराहा, और उनका स्पेशली जो है अपने उसमें एड्रेस में उन्होंने उनका नाम भी लिया, और प्रेस रिलीज में भी उनका नाम लिया कि इन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, और वो पहली बार उनको वहाँ पे मौका मिला। उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि हमें आज तक किसी ने, और इतना बेहतरीन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी कि कोई जवाब नहीं था। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे रामबन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे रामबन में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही उम्दा टैलेंट पाया जाता है, लेकिन उसको जो है निकालना और निखारना जो है वो हम लोगों को उसके लिए काम करना चाहिए, ताकि हमारी जो है तहजीब भी और जो हमारा कल्चर है वो बचा रहे। और सबसे बड़ी बात जो है कल्चर पे हमें काम करना चाहिए, अपना कल्चर जो है उसको आगे के लिए बचाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हमारी टीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है इनेकाद किया था। होगली बज़्म अदब के लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने पूरी सहायता अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट हमें की कि हम आपके साथ हैं, आप आइए, आप प्रोग्राम कीजिए। अब तो खालिद सर का मैं बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने हमें बहुत बूस्टअप किया, इन्होंने हमें बहुत जो है सराहना हमारी की कि आप प्रोग्राम कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये चीज़ें हम बुज़ुर्ग लोगों का बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा आने वाले जो भी वक्त है उसमें भी मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारी जो भी है हौसला अफजाई की जाए नौजवानों की। तो हौसला अफजाई से जनाब अली हमारा जो है वो मनोबल जो है वो बहुत बढ़ेगा, और इंशाल्लाह हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में होगली बज़्म अदब जैसे रईस साहब हैं, हमारे बाली साहब हैं, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की, इनका बड़ा मशकूर हूँ। और टीम हमदर्द के कल्चरल सेल के तमाम लोग, जैसे हमारे रियाज साहब हैं, हमारे अदीब अबरार साहब है रामबन से, बहुत मेहनत की इन्होंने, 2 दिन से लड़के बहुत काम किया इन्होंने। कल दिन तो पूरा मतलब खाना भी नहीं खाया इन्होंने। अनवर साहब हैं और बशीर मेहताब। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, हमारे बीच में एक मेरा दोस्त ही है, हम इकट्ठे पढ़ते थे, बशीर मेहताब नाम है इनका। इन्होंने बहुत आला दर्जे की जो है वो स्टेज पर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। इन्होंने नेशनल लेवल पर जो है नेशनल मीडिया पे भी इन्होंने जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है, नेशनल टीवी पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ये नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। इससे हमें थोड़ा इंस्पिरेशन लेके हम लोगों को जो है आने वाली नस्ल को है इसमें अपना योगदान देना चाहिए। मैं आप तमाम लोग आए हैं और उनसे अलविदा चाहता हूँ। बहुत बहुत